जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये किस बेस पे करा गया है, किस बेस पे करा गया है? कांवड़ यात्रा को दौरान ध्यान में रखते हैं। नहीं कांवड़ यात्रा मानते हैं, चलो आपसे पहले नहीं निकल रही, बेस तो होगा किसी चीज का। बेस किस चीज का है? बेस हो तो क्लियर होगा, फिर हर आदमी, हर इंसान, हर जनता इस चीज का जवाब देगी। हाँ क्लियर तो कर रहे हैं, कांवड़ यात्री जा रहे हैं पवित्र काम से। चलो उसके बाद कांवड़ यात्रा जा रहे हैं, उसके बाद क्या होगा? अभी तो कांवड़ यात्रा की लीला नहीं उसके बाद सहमत है नहीं? भाई आगे उसके बाद हम इस बात से सहमत हैं कि कांवड़ यात्रियों के रास्ते में कोई भी मांस मछली और दूसरी बिरादरी के आदमी नहीं बैठने चाहिए। हाँ, ये हमारा पवित्र काम है कि कोई भी आदमी वहाँ पे जो योगी जी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और तगड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो नाम छिपा है वहाँ पे दुकानदारी करे। हिंदुओं ने चूड़ियाँ पहन ली हैं, हिंदू कोई बोलने वाला नहीं है। और एक दिन ये भी आएगा कि ये हिंदुओं का जो मकान दुकान बना रहे हैं ना, ये कश्मीर और उसी श्रीनगर की तरह इनको छोड़ के भागने पड़ेंगे। अभी जो कांवड़ यात्रियों के लिए जो निर्णय लिया है उससे कितने लोग सहमत? उससे मेरे हिसाब से सबको सहमत होना चाहिए इसमें। और जो नहीं सहमत हो रहा है वो समझ लो का नाम बेवकूफ़ है मेरी नज़र में। अच्छा, सबको सहमत होना चाहिए। अरे सब ऐसे कोई दिक्कत नाम नहीं के हिसाब से थोड़ी रखे। जहाँ कुछ ऐसे भी जो मान लीजिए जो फैमिली मार्ट खुल रहा है अभी, सो नाम के हिसाब से थोड़ी है। कुछ बिजनेस ऐसे भी तो होते हैं जो नाम का कोई मतलब नहीं होता। सपोज दैट हमने अपना CV प्लस सामने कर रखा है, ठीक है, अब वो कंपनी नाम के हिसाब से थोड़ी करा जाएगा। वो तो तुम क्या नाम रखना चाहो तुम्हारी खुद की चॉइस है। बिजनेस कोई हो, मालिकाना हक तो किसी का होता है ना। जैसे अंबानी है, अंबानी के नाम से 100 कंपनी चली, लेकिन आखिरी में अंबानी तो है ना। तो बात ठीक है, लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसी भी तो होती हैं जो नाम कुछ अलग होता है, टाइटल कुछ अलग होता है। हाँ, तो ये नहीं कह रहे योगी जी के नाम मत रखो, लेकिन मालिकाना हक तो क्लियर रखो। फूड पे क्या वो है? फूड और जलपान की दुकानों पे कोई भी काम हो, XYZ कोई भी काम हो। ठीक। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी सही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी सही, अगर आप 100 कंपनियां चला रहे हैं तो मालिकाना हक तो आपका ही रहेगा ना। बिल्कुल कंपनियां चलाने के लिए मना नहीं है, लेकिन मालिकाना हक स्पष्ट होना। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये किस बेस पे करा गया है, किस बेस पे करा गया है? कांवड़ यात्रा को दौरान ध्यान में रखते हैं। नहीं कांवड़ यात्रा मानते हैं, चलो आपसे पहले नहीं निकल रही, बेस तो होगा किसी चीज का। बेस किस चीज का है? बेस तो अभी योगी जी बताएंगे, निर्णय सुनाएंगे। नहीं आप इस चीज को पूछ रहे थे, आप भी बताओ ना। हमारा काम जनता की राय लेना, हमारा निर्णय सुनाना नहीं है। हम भी तो ये पूछना चाह रहे हैं कि आप पहुंचाओ ना योगी के पास कि किस बेस पे करा। आप बोलो ना, हम पहुंचा तो दें। बेस किस पे है, उसके बाद फिर हम उसका लेना। हाँ, उनका सीधा कहना है कांवड़ यात्री। देखो इस चीज का आंसर जब मिलेगा कि योगी जी बताओ कि हमने इस बेस पे करा है। बेस हो तो क्लियर होगा, फिर हर आदमी, हर इंसान, हर जनता इस चीज का जवाब देगी। हाँ क्लियर तो कर रहे हैं, कांवड़ यात्री जा रहे हैं पवित्र काम से। चलो उसके बाद कांवड़ यात्रा जा रहे हैं, उसके बाद क्या होगा? अभी तो कांवड़ यात्रा की लीला नहीं उसके बाद सहमत है नहीं? भाई आगे उसके बाद हम इस बात से सहमत हैं कि कांवड़ यात्रियों के रास्ते में कोई भी मांस मछली और दूसरी बिरादरी के आदमी नहीं बैठने चाहिए। हाँ, ये हमारा पवित्र काम है। और मेरा नाम शादीराम शर्मा, नोएडा से भंगेल गांव से बोल रहा हूँ कि कोई भी आदमी वहाँ पे जो योगी जी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और तगड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो नाम छिपा है वहाँ पे दुकानदारी करे। हाँ, तो नाम छिपा के, आइडेंटिटी छिपा के दुकानदारी नहीं होनी चाहिए। नाम छिपा के कोई भी काम होना चाहिए। जो लव जिहाद करते हैं, लड़कियों को भगा के ले जाते हैं, नाम बता देते हैं मेरा तो पे नहीं जाते, अपन तो बिजनेस पे जाते हैं। बिजनेस नाम छिपा के होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, कुछ भी काम नहीं होना चाहिए नाम छिपा के। हाँ, दुकान पे भी बोर्ड लगाओ। हाँ, यहाँ लोगों तो सही बात कहने में इसकी गलत गाली निकाल देना। हाँ, यहाँ हिंदू थोड़ा दूर रख। हिंदुओं ने चूड़ियाँ पहन ली हैं, हिंदू कोई बोलने वाला नहीं है। और एक दिन ये भी आएगा कि ये हिंदुओं का जो मकान दुकान बना रहे हैं ना, ये कश्मीर और उसी श्रीनगर की तरह इनको छोड़ के भागने पड़ेंगे। वो तो हिंदुस्तान में आ गए, लेकिन ये कहाँ भाग के जाएंगे? वो तो सरकार समझेगी, आप इतनी टेंशन मत आइए। काम नहीं है। अरे मेरी बात सुन, सरकार कैसे समझेगी? हर मुसलमान लड़ाका मस्जिद में से पूरी टीम आ जाएगी, लपेट देगी लोगों को। जब तक पुलिस आएगी जब तक तो आग दे देंगे। 10, 20, 50 घरों में कारों की लाइन में आग लगा देंगे। अरे अंकल जी, अभी उस पे नहीं जाते। अभी जो फैसला योगी सरकार ने सुनाया है, आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। अरे कमाल, कितनी बार पूछोगे तुम? आइडेंटिटी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और जो ना माने उस पर एक्शन तगड़ा होना चाहिए, जेल में डालो। हाँ, सरकार का फैसला सही है। सरकार का बिल्कुल 100% फैसला सही है। मैं यहाँ के 1000 हिंदुओं की तरफ से अपना अकेला आदमी इनका प्रति नुमाइंदा बोल रहा हूँ। मुस्लिम नेता कह रहा है कि मोदी योगी केवल हिंदू मुस्लिम ही कराते हैं ऐसे निर्णयों से। अरे वो आदमी कहाँ चला जाता जो पूरी की पूरी मस्जिद में से निकल के पूरी की पूरी जमात जाती है और लोगों के घरों को और आगों को उसमें फूंक देती है सबको। जब कहाँ जाता है वो मुस्लिम नेता? ये आज तुम्हें इसी तरह करा के मोदी से अलग कर रहे हैं हिंदुओं को, और जितना मोदी योगी को अलग करके और ये एक एक करके एक ये ना ये देखेंगे जहाँ तक गुजर है, ब्राह्मण है, भंगी है, ठाकुर है, यादव है, वो सब काटेंगे।
कहीं मोदी योगी हार के डर से तो ऐसे निर्णय नहीं ले। जितना मोदी योगी हार जाएंगे ना, जितना मोदी योगी हार जाएंगे, सुनो भाई, जिस दिन भी मोदी योगी हार जाएंगे और कांग्रेस की और समाजवादियों की इनकी गवर्नमेंट आ जाएगी, उस दिन हिंदुओं की धज्जियां उड़ानी शुरू। कोई नहीं सुनागा इन्होंने, इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। हाँ जी, जहाँ चाहो जिसको हिंदू को मार दो, काट दो, कोई इनका हिमायती खड़ा नहीं होगा। हाँ, योगी जो कर रहे हैं वो सही कर, बिल्कुल सही कर रहे हैं, 100% योगी जी सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल जैन बात सही है। जैसे कोई भी अगर बिजनेस है तो हम अपना नाम जो है रख के, किसी भी दुकान हो या कोई भी व्यापार हो, तो हम अपने नाम रख के तभी जो है जेन्युइन का काम करें। आपका भी मानना है आइडेंटिटी छुपा के बिजनेस किसी भी वर्ग को नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ये। आप हिंदू है तो हिंदू आइडेंटिटी के साथ काम करें, मुस्लिम है तो मुस्लिम आइडेंटिटी, ईसाई है तो ईसाई आइडेंटिटी। हाँ, ये बिल्कुल जेन्युइन काम करना चाहिए आदमी के लिए, धोखाधड़ी का काम नहीं करना चाहिए। योगी सरकार के फैसले से आप ये हाँ बिल्कुल सही है उनका, ऐसी कोई दिक्कत ना है। ये उनका बिल्कुल बहुत बढ़िया फैसला है कि हर आदमी अपना जो है असली आइडेंटिटी कार्ड जो बना के अपनी दुकानदारी करे। तो किसके पास जाता है माल खरीदने? ये बात सही है आपकी है। ग्राहक के ऊपर है किसके यहाँ ले रहा है किसके यहाँ नहीं, उसकी मतलब है। लेकिन सब लोग अपना प्लेट लगा के रखेंगे तो सही है। तो ये नियम अभी तो कांवड़ यात्रा के दौरान लागू होता है, ठीक है, लेकिन आप क्या चाहेंगे 12 महीने लागू रहना चाहिए? ये नियम जब लग रहा है तो हमेशा चलना चाहिए। वैसे भी है ना, बड़े बिजनेसमैनों के लिए तो ये नियम ऑलरेडी है ही कानूनन कि हर संचालक को अपनी दुकान के आगे बोर्ड लगाना ही होता है कि इस दुकान का संचालक, प्रॉपर्टी का संचालक कौन है। अगर ये नियम लग रहा है तो मेरे हिसाब से ये नियम हमेशा चलना चाहिए। ये नहीं कि कांवड़ यात्रा में चलना चाहिए, जुलूस में जैसा कुछ नहीं। अगर लग रहा है तो हमेशा चलना चाहिए। कुछ मुस्लिम नेता इसको फरसाद की जड़ बता रहे हैं कि केवल योगी जी हिंदू मुस्लिम ही कराना जानते हैं। वो मुस्लिम नेता अपनी रोटी सेक रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो जो योगी मोदी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब जिसकी रोटी नहीं चल पा रही है वो इल्ज़ाम लगाएगा, आरोप लगाएगा। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं जिन्हें तलाक दे दिया जाता है तो एक ही बार में 1 लाख 2 लाख तक छुटकारा लोग पा जाते थे। अब उसने बोला कहना भत्ता देना पड़ेगा, तो इसमें कहना मुस्लिम जो गुरु हैं वो खिलाफ हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब महिलाएं खुश हैं, भाई हमें भत्ता देना पड़ेगा, जब छोड़ोगे इसे छोड़ो ही मत, और छोड़ो तो भत्ता दो पूरा। तो ये ऐसे कानून नहीं है। आइडेंटिटी छुपा के तो बिजनेस वैसे भी नहीं करना चाहिए। मतलब आप हिंदू हैं तो हिंदू देवी देवताओं की फोटो लगा के बिजनेस करेंगे अपनी दुकान पे। मान लो आप हिंदू हैं तो गणेश जी की फोटो लगाएंगे, शिव जी की लगाएंगे। लेकिन कोई मुस्लिम अगर ऐसा करता है और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ऐसा करता है, सही है गलत? ये गलत। अगर मुसलमान ही है और वो कहना देवी देवताओं को फोटो बेच रहा है तो अपने नाम प्लेट लगा के बेच रहा है वहाँ तक तो ठीक है, तो अपने नाम प्लेट लगा के बोले कि मोहम्मद खान नाम लिख दे, तो अगर हिंदू फोटो बेच रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो कांवड़ यात्री कांवड़ लेके जाते हैं हरिद्वार या अलग अलग जगह, वैसे भी वो 80% कांवड़ मुस्लिम भाई तैयार करते हैं। वो तो हमें पता है, मुस्लिम ही तैयार करते हैं, मुस्लिम करते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी दुकान से मत लो, हम ये कह रहे हैं ना, जैसे कांवड़ बनती है तो उनका ज़्यादा छोटी जात के लोग बनाते हैं, कोई बड़े बिजनेस वाले नहीं बनाते कांवड़, तो वही बनाते हैं। तो वो कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को उजागर करो। क्या मैं ये नहीं कि आपका नाम मुसलमान हो तो कहना आप फोटो नहीं बेच सकते हो, आप ये चीज़ नहीं बेचो, लेकिन अपना दिखा के बेचो, हम भैया हैं करें। फल प्रसादी बेचो लेकिन अपने नाम से बेचो, हिंदू नाम का प्रयोग मत करो। हाँ, प्रयोग किस बिजनेस चलाने के लिए हिंदू देवी देवताओं का प्रयोग, हिंदू नामों का प्रयोग नहीं हो। हाँ, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ग्राहकों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। हाँ, ग्राहकों को भ्रमित मत करो, जो हो वो करो। ग्राहक जाएंगे तुम्हारे पास, ये नहीं ग्राहक नहीं जाएंगे। तो योगी सरकार के फरमान से आप सहमत हैं? सहमत हैं। क्या नाम हुआ? शकील खान। शकील खान। शकील खान, आप क्या कहते हैं जो फरमान सुना है योगी सरकार? 1-2% ही तो हैं, 1-2% अगर बाय दी वे मुश्किल से 1-2% होंगे, सब तो नहीं हो सकते ना। मतलब अगर कोई ऐसा आइडेंटिटी छुपा के अपनी कोई बात ये नहीं हो रही है 1-2% है 10%, बात है नियम की। अगर आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम व्यापारी है तो मुस्लिम व्यापारी के आइडेंटिटी से ही बिजनेस करेंगे, हिंदू आइडेंटिटी से तो नहीं करेंगे ना। तो बात ये हो रही है। बिल्कुल एंटिटी जो भी है अपनी सब अपनी नाम से ही करते हैं ज़्यादातर, 1-2% समझो। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि जो ढाबा हिंदू नाम से है लेकिन मालिक मुस्लिम है, लेकिन वो उजागर भी नहीं है। वो गलत है, वो चीज़ गलत है। आप भी गलत मानते हैं? मतलब आइडेंटिटी क्लियर होने चाहिए। क्लियर होनी चाहिए, बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए। योगी सरकार के फैसले से आप सहमत? बिल्कुल। राजकुमार शर्मा। राजकुमार जी, क्या कहना है आपके योगी जी के फैसले पे? देखो, मोदी जी और योगी जी ने जो फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला लिया है। इसमें कोई भी अपनी आइडेंटिटी छुपाने का वो नहीं है, जो भी है अपनी आइडेंटिटी दिखा के काम करे, और बहुत अच्छा फैसला है, कोई इसमें वो नहीं है।
लेकिन कुछ नेता लोग ये कह रहे हैं कि योगी केवल हिंदू मुस्लिम कराने की नीयत से ऐसे फैसले लेते हैं। देखो राजनीति में तो वही चीज़ें चलती रहती हैं और एक दूसरे के ऊपर वो तो उछालन रहते हैं। कोई सरकार ने जो फरमान सुनाया है कि भाई नेम प्लेट के साथ आप बिजनेस करिए, जहाँ से भी कावड़ यात्रा निकले वहाँ के बिजनेसमैनों को सख्त आदेश दिया गया है कि आप किसी भी वर्ग के किसी भी जाति के सही, लेकिन आप नेम प्लेट के साथ ही बिजनेस करें। जब तक कावड़ यात्रा चलेगी तब तक आपको नेम प्लेट के साथ ही बिजनेस करना है। तो आपने सुना जनता की राय को, और आप योगी सरकार के निर्णय से कितना सहमत है आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।